शरीर को तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया है, कितना तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। हे वत्स, यहां पर वत्स कहे हैं, वत्स और वत्सला। वत्सला कहते हैं गाय को और वत्स कहते हैं बछड़े को। जैसे बछड़े जब जन्म होता है, जिसके पास कोई जा नहीं सकता, उसकी जो वत्सला मां है गाय, वो तुरंत अपने सींग से अपने पैर से उसको मारने लगती है। ऐसे यहाँ कहते हैं वत्स, और हमारे ठाकुर जी हैं वत्सला, अर्थात अपने भक्त का जरा सा भी योग कष्ट नहीं, सदा करो तिनकी रखवारी, जी बालक राखन महतारी। जैसे छोटे से शिशु की रक्षा उसकी मां करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये प्रहलाद निर्यामी में जरूर विलंब हो गया है। इतना कह करके भगवान प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनके मुखारविंद को चूमने लगे, मुखारविंद का आलिंगन करने लगे। सुंदर 42 देखो, जब समय मिलता है ना, तभी कथा कहने में मुझे बहुत रस मिलता है, तभी मैं भाव में डूबता हूँ। अगर मुझे 100 स्पीड से वंदे भारत बनना पड़ता है तो मैं मेरे अंदर भाव आता और मैं व्याख्या कर पाता हूँ उसके अंदर प्रवेश होकर के, क्योंकि जल्दी जल्दी किसी तरह स्टेशन पहुंचाओ भाभी को। तो अभी बैठे, इसलिए पूरा अभी उनको समय मिल रहा है, इसलिए पूरा उद्गार भाव जो श्लोकों के भाव में मिल रहा है उस सबका आपको अवगाहन करा रहे। और जैसे जैसे समय नजदीक आएंगे वैसे सीधे सीधे हम भी दौड़ते चले जाएंगे। तो प्रहलाद ने 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, और यह 42 श्लोकों को वसंत तिलका श्लोक कहते हैं। हर भागवत में हर श्लोकों का अलग अलग भाव और अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वसंत तिलका पद्यों के द्वारा प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा गया सुर किंतु तुम समय प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध महापुरुष निरंतर आपका चिंतन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और विविध श्लोकों के माध्यम से आपको प्रसन्न करते हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भला मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि नाराज तुम पूर्वते किंतु तुम रहत हरेर देहाते। मैं तो एक राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, भला आप मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न हो सकते हो। मन रूप तपः सुतैरे तेजः प्रभावल पौरुषवृद्धियोगा नाराधनाय भवन्ति यस्तपुंसो भक्तातुतेस भगवान गर्भोत्थाय। अरे मैं तो समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, प्रभाव, पौरुष, बल, ये सभी गुण भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर भगवान
भगवान को कोई प्रसन्न करता है तो केवल भक्ति, भक्ति के माध्यम से भगवान सभी के पास आए हैं। का रुद्रस्य हि किं पौरुषं कुज्जावाह किं तत्त्वरूपं धिकं किं तत् सुदामनोधरं भक्ता तस्सत् केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। अरे अगर सुंदरता पर भगवान नहीं होते तो बुद्ध का सुंदरता क्या थी? हाथी। ध्रुव की अवस्था क्या थी? 5 वर्ष। विदुर क्या थे? दासी पुत्र। उग्रसेन क्या थे? कंस ने ही बंदी बना दिया। और कुब्जा क्या थी? 3 जगह से प्रेरे थे। सुदामा जैसे ब्राह्मण निर्धन थे। अरे उन पर भी भगवान ने अनुग्रह किया है। क्यों किया है? क्योंकि भगवान के भक्त थे। इनके पास स्वरूप नहीं था, इनके पास धन नहीं था, इनके पास स्वरूप से भक्ति थी। शरीरम स्वरूपम सुमुक्तम कलक्तम धनम पूर्वम वचश्चारित्रम हरेरं विगणे मनश्चिन्ना लवणम ततः किं ततः किं ततः किं। आपके पास सुंदर शरीर हो, सुशील पत्नी हो, मेर जैसे अपार धन हो, आपका शरीर धन से अलंकृत हो, किंतु यदि भगवान के श्री चरणों में आपकी भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हमारे जो देवी पंक्ताएं जिन्हें देखती होगी कि जब हम अपने कमरे में विश्राम करते हैं तो हम कम्बल ओढ़ते हैं, तो ठाकुर जी को भी वह कम्बल ओढ़ाते हैं। उनके लिए कम्बल लेके आए, उनको भी ठंडी लगती होगी। हम जब गर्म पानी से नहाते हैं ना तो ठाकुर जी के लिए भी गर्म पानी करवाते हैं। भक्ति कैसे बढ़ेगी? ऐसे भक्ति होती है। तो यदि आपके पास सब कुछ है किंतु अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ हो। जैसे कोई नारी तो बहुत सुंदर है लेकिन अगर 100 पंखा नहीं होता सारी सुंदरता उसकी। अगर किसी नारी का नाक काट लिया जाए थोड़ी सी तो बताओ उसकी सुंदरता रहेगी? सारे रंग सुंदर है और नारी के नाक थोड़ी सी काट दी जाए तो फिर उसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी। ऐसे बहुत आपके हाथ में बहुत घोड़े बहुत हैं, लेकिन आपके पास अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो समझ लो कि आपका जीवन शोभित नहीं है। वो सब आपके लिए होगा, सुख भोगने के लिए होगा, लेकिन यथार्थ रूप में आपके पास समझो कुछ भी नहीं है। जी कहते हैं कि भगवान आप तो अनंत हैं, आप अनंत के सागर हैं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? आप सत्य गुण का आश्रय है, ब्रह्मा आदि देवता भी आपको पसंद नहीं कर सकते हैं। और भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, बड़े बड़े देवता हमको देख करके डर गए, तुम डरे नहीं? बोले प्रभु हमने आपके चेहरा को देखी नहीं, हमने तो आपके चरणों को देखा, तो क्यों डरे? देवता लोग तुम्हारा चेहरा देखते थे तो हमने आपके चरणों को देखा तो हमने डर नहीं आया, क्योंकि अगर आपके चेहरे को देखते तो मुझे शेर का रूप दिखाई देता, लेकिन हमने तो आपके चरणों को देखा है इसलिए डर नहीं लगा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि
हे प्रभु, यदि आज हम पर प्रसन्न है, आप अनंत हैं और आप अनंत गुणों के खान हैं, इसलिए ये जो विषय भोग है ये तो थोड़ा सा सुख पहुंचाते हैं और बाद में बड़ा दुख देते हैं। और हमारे इस जीवन में तो विषय ही विषय है। पुत्र सुशास्ति सुखामृत कृष्ण रूपा क्रोधं कलेवरं शेष हृदां विरेहः निर्विद्यते मते जने यदि पीत विद्यां कामामलं मदिलै समुद्राते। अरे प्रभु, यह जो शरीर है, यह शरीर रोगों का घर है, भोगों का घर है और यह शरीर तमोगुणी है, रजोगुणी है। लेकिन आप कृपा कर देते हैं तो यह जो रजोगुणी शरीर है यह सत्य गुण में परिवर्तित हो जाता है। और आपने उस पर जितनी अनुग्रह किया है उतनी तो आपने अनुग्रह किसी पे किया ही नहीं। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, हमने तुम्हारे ऊपर कौन सी अनुग्रह कर दी है? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने अनुग्रह नहीं किया है, तो ना ब्रह्मणो ना तो भवस्य नावेदमाया पिता शिरस पद्म करः प्रसाद। आप बताइए, कभी आप ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ रखे हैं? भगवान ने क्या कि नहीं रखे। अच्छा, ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं रखे हैं, लेकिन आपकी जो प्रिया है लक्ष्मी जी, तो क्या आपने उनके ऊपर हाथ रखा? क्योंकि क्या पत्नी से ही प्रिय कोई है? और क्या पत्नी को भी पति से प्रिय कोई है? लेकिन ऐसा पुराणों में हम पढ़े हैं कि जब तक विवाह हो जाता है तब तक पति और पत्नी में बहुत प्रेम होता है, और जैसे विवाह के बाद संतान हो जाती है तो आधी ममता फिर संतान में हो जाती है, तो आधी पति में कम हो जाती है। बोले वही सही है? ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। और जब बिटिया का विवाह हो जाता है, जब दामाद बन जाते हैं, तो फिर पति से जो मोह ममता है वो दामाद में भी हो जाती है। होती है ऐसी कि नहीं होती है? दामाद तो बनाए आप लोग मालूम होगा, लेकिन शास्त्र में हमने यही कहा है कि दामाद होने पर उसको पुत्र जैसा ही स्नेह दामाद पर हो जाता है, उस समय पति पर इतना स्नेह नहीं रहता है। तो कहे हैं कि जो सबसे प्यारी पत्नी है, तो पत्नी के लिए तो जोरों का गुलाम में बन के रहेगा। इतना तक लोगों ने कह दिया है कि पत्नी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो जो आपकी अर्धांगिनी प्रिया लक्ष्मी है, उनके सिर पर कभी आपने हाथ रखा है? भगवान ने कहा कि आज तक तो उनके सिर पर भी हाथ हमने उनके। तो कहते हैं कि ये बताइए कि कभी आपने भगवान सिर के ऊपर हाथ रखा? बोले कि हमने कभी नहीं किया। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने जो कभी ब्रह्मा के सिर पर हाथ नहीं रखा, कभी भोलेनाथ के सिर पर हाथ नहीं रखा, और आपकी जो सबसे प्राण प्यारी है, जो आपके शहरों की नित्य सेवा करती है लक्ष्मी, आपने उनके सिर पर भी कभी हाथ नहीं रखा। पर ब्रह्म लीला प्रहलाद कि आपने दोनों हाथ उसके ऊपर रख दिए हैं। अब बताइए, आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है,
जो सुख लक्ष्मी को भी प्राप्त हुआ, जो सुख भगवान देवादिदेव के लिए प्राप्त हुआ, जो सुख ब्रह्मा सृष्टि के चलाने वाले को मिला, वो सुख आज छोटे से प्रहलाद को हुआ है। और आप कह रहे कि हमने तुम्हारे ऊपर क्या हुक्म पा की है? तो राज कहते हैं कि प्रभु एवं जनम निपतम प्रहलाद कोटे कामाधिकाम मनोजः पतंग छंद कृत्यात्म सात स्वसी भगवान गृहीतः सोहम कथं तो हि सृजे परधित्य स्याम। हे प्रभु, यह जो संसार है, यह संसार एक अंधेरा कुआं है और इस अंधेरे कुएं में सभी लोग गिरे हुए हैं और आप अगर कृपा करो तो इस संसार सागर से कोई बाहर आ सकता है। हे प्रभु, हमारा शरीर क्या है? कान हमारे कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो और जीवा कहते हैं कि सुंदर रसा स्वादन करो, सुंदर खाओ। हाथ कहते हैं कि कोमल चीजों का स्पर्श करो। नेत्र कहते हैं कि सुहावनी चीजों को देखो। इंद्रियां कहती हैं कि मैथुन करो, अर्थात यह शरीर भोगों का घर है। एक पंडित जी दो विवाह किए हुए थे। पंडित जी तुम चिंता मत करना, हमेशा रहने नहीं देंगे। तो पंडित जी दो विवाह कर लिए। अब जैसे घर जाते हैं तो एक कहती है कि मेरे लिए कुंडल लाए हो, दूसरी कहते हैं कि मेरे लिए चुनी लाए कि नहीं लाए। पंडित जी कहते हैं कल ला देंगे, परसों कहते हैं कि परसों ला देंगे। जब पंडित जी अपनी पंचायत करके जाते हैं तो पकड़ पकड़ के धरती खींचने लगते, तो मेरे कुंडल नहीं लाए, तो मेरे चोरे नहीं लाए। और उसी पंडित जी के घर में एक दिन चोर घुस गया चोरी करने के लिए। वो पंडित जी की दशा देख करके चोर को हंसी आई। जैसे चोर को हंसी आई, तुरंत पंडित जी ने पकड़ा चोर को और ले जाकर के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने ले दिया रोने, इस शरीर घर के इंसान में चोरी करता है, चल तुम्हें ऐसा देगा कि तू हमेशा याद रखना। चोर ने कहा कि साहब मुझे सब दंड दे देना, लेकिन पंडित जी वाला दंड मुझे मत देना। पंडित जी वाला दंड कौन? दो पत्नी वाला दंड मुझे मत देना। क्योंकि चोर ने दो पत्नी की क्या सजा होती है वो देख लिया था। तो भैया जिनके यहाँ दो पत्नी है तो एक पति की ये दशा हो जाती है, तो हमारे यहाँ तो बहु पत्नियां हैं। बहु पत्नियां मतलब नेत्र, आंख, नाक, कान, इंद्रियों, ये सब अपनी अपनी ओर चले जा रही है भोगने के लिए। और प्राय लोग चैनलों में सत्कर्म तो कम सुनते हैं, लेकिन फिल्मी गाने और ऐसे जो संसद वाले गाने हैं वो ज्यादा सुनते हैं। फलाने बदनाम होंगे फलाने के लिए, घटाने बदनाम हो घटाने के लिए। और सुंदर आजकल मोबाइल कानों में लगा लेते हैं, तो न घटाने सुनाई देती न घटाने सुनाई देती, तो कोई देर में सुनते रहते हैं। ये आपका चैनलों में सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु हमारी इंद्रियां भी यही है, ये विषय भोग की ओर जा रही है, इसलिए
आप इनसे मुझे छुड़ा दो, क्योंकि मुझे इन सबको भोगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भी लेके कुछ मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रंते पीतोहंते सुरोत्तमा। और भगवान कह रहे हैं कि प्रीतोहम, तुम मेरे प्रीत के लिए मांग लो। क्योंकि प्रहलाद जी कोई इच्छा नहीं है, भगवान समझ गए इसकी कुछ भी इच्छा नहीं, इसमें देगा नहीं। भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे कुछ मांग लो। क्यों मांग लो? मेरी प्रसन्नता के लिए। तो हम ठाकुर जी की सेवा क्यों करते हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ठाकुर जी को हम भोग आदि क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारी प्रसन्नता के लिए मांग लो। प्रहलाद जी तो फंस गए, आपको चक्कर में फंसा दिए हैं कि हमारी प्रसन्नता के लिए। तो हमने सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए किया है, इसलिए मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा सत्यम कानो हे प्रभु, मैं जन्म जन्म से विषयों में असक्त था, आपने कृपा करके मुझे उससे छुड़ा लिया है और मुझे इस बंधन में मत डालो। आप इस बंधन से मुझे मुक्त करो, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान से कुछ नहीं मांगते। आप लोग तो कितना मांगते होगे, जितना पूजा नहीं करते उतना मांग लेते हो। सुख संपत्ति आवे, घर कष्ट मिटे तन का। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, शरीर का रोग भी दूर हो जाए, कष्ट भी मिल जाए। अब पूजा के दिन करते हो 5 मिनट, अगर व्यक्ति बस ऐसे बुलाए ठाकुर जी की तुम्हारी पूजा होगी, उस पूजा में मांगते कितना। लेकिन जो भक्त होते हैं, अरे तुम्हें धर्म में काम रुचि गत में चाह निर्वार और जन्म जन्म राम। आगे के एक हम अभी भूल गए हैं, जन्म जन्म राम की यह वरदान राम। भरत जी जब प्रयागराज में जाते हैं तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुझे जन्म जन्मांतर भगवान के चरणों की साधना मिली और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी सेवा नीति है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप देना ही चाहते हो तो हमारे पिता ने आपकी बहुत निंदा किया है, बहुत आपको अपशब्द बोले हैं, और अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दे दो कि हमारे पिता भी नरक ना जाए। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो ऐसे मेरे शरीर का स्पर्श होते ही वो शुद्ध हो गए हैं, हमारे धाम के जाने लायक है। किंतु जब तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम्हारे पिता सीधे वैकुंठ धाम को जाएंगे और भोगे पुण्यम कुसलेन पापम कलेवल काल जड़ेन हित्या। तुम भी जाओ अपने पिता की भोगी हुई संपदा को तुम भी भोगे, और भोगने के बाद तुम्हारे शरीर का अंत समय आ जाए तो तुम भी हमारे धाम को चले जाना। अब इस समय तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा अगर सप्तमी पिता पिता यदि साधो गृह जाते भगवान भी कृपावना। तुम्हारे जैसे अगर भक्त जिसको में जन्म ले गए उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी का मतलब है कि एक वर्तमान का 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी अपने कुल की और 7 पीढ़ी मनिहाल पक्ष की।
सात पीढ़ी तर जाती है। इसलिए भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, अब तुम अपने पिता की जाओ पेट अंत्येष्टि क्रिया करो और इसके बाद तुम वहां पर अपने पिता की जो राज है, राज सिंहासन को संभालो। और मुस्लिम भगवान ने ब्रह्मा जी से दांत लगाया, ब्रह्मा जी खबरदार, अब पहले आप किसी ऐसे राक्षसों को बलिदान दिए तो जानते तुम कितना खतरनाक बलिदान दिए हो। अरे इस बलिदान में मारने की कोई मुक्ति ही नहीं थी, द्वारा ऐसा मिलते ना। ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार अब खाई तो खाई, आगे खाई तो आगे रहिए, कभी ऐसा नहीं होगा। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप का पेट क्रिया संकल्प किए और राज्यसभा में लगे। श्री नारद जी कहते हैं कि जो तुमने युधिष्ठिर महाराज हमसे प्रसंग पूछा था, वह तुमको हमने ठीक ठीक उत्तर दे दिया है कि भगवान कैसा भी हो, भगवान के सानिध्य में चला जाए तो भगवान ने नहीं देखते कि गुण है कि अवगुण है, बस सब कुछ भगवान को समर्पित करके चला जाए। इसी के साथ प्रहलाद चरित्र का समापन। हरिनाम हरिलाल की